नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक साहू दिल्ली से। मैं कई कोविड-19 के वीडियोज़ मैंने डाली हैं, कई बार समझाया भी है। जो फर्स्ट वेव थी उसमें भी एक मैंने वीडियो अपने प्रेजेंट की थी, लोगों के बीच में समझाया था कि किस तरह से इससे बचा जाए। बट फर्स्ट वेव कुछ भी नहीं थी सेकंड के मुकाबले। अगर हम देखें, फर्स्ट वेव बिल्कुल सिंपल थी, सब उससे कंट्रोल हुए, डेथ रेट भी बहुत कम था, तो वो एक ईजी वेव में था। बट क्या है, सेकंड वेव जो है काफ़ी डेंजरस है, और ऐसा हमने आज तक लाइफ में नहीं देखा कि जो इस वेव में हमें देखने को मिला है। इस तरह की जो कंडीशन है, यू कैंट बिलीव कि मेरे पास आप लगाइए डेली 100 पेशेंट्स की कॉल आती हैं, और सिर्फ इसमें 50 ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेड के लिए मांगते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 है या 70 है। इस तरह की केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो इसमें हमें भी काफ़ी दुख होता है कि हम बेड अवेलेबल नहीं करा पाए, या फिर बेड की अवेलेबिलिटी से या ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई। तो काफ़ी दर्दनाक स्थिति रही है दिल्ली की, और दिल्ली ना कहें हम तो पूरे देश की स्थिति रही है। इसमें जिम्मेदार हम दोनों को मानेंगे, हम कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इसमें शामिल को मान सकते हैं हम कि इनकी लापरवाही है। साथ में लापरवाही हमारी भी है, जितनी भी पब्लिक है या पॉपुलेशन जितनी भी है, उनकी लापरवाही भी इसमें मानी जाएगी। क्योंकि मैंने कई बार एक्सप्लेन किया था कि मास्क को प्रॉपर वे में फॉलो करना है, लेकिन फर्स्ट वेव से जब जैसे जैसे वैक्सीन आई, लोगों ने कहा कि वैक्सीन आ गई है, अब तो मास्क कुछ नहीं होगा, मास्क को लोगों ने फेंक दिया। और आप देख सकते हैं मास्क की लापरवाही का कितना बड़ा हर्जाना हमें देना पड़ा है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मास्क को जब सेकंड वेव चली जाएगी तब भी फॉलो में रखना है, इसको हटाना नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड वेव की। सेकंड वेव में इतनी डेंजरस कंडीशन आई कि कैसे लोग इतने डेथ हुई, और जो अनबिलीवेबल थी वो बहुत काफ़ी सीरियस कंडीशन रही। तो वो दर्दनाक थी, जिससे मैं बहुत ही विचलित हुआ। अब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी की थी कि मास्क को नहीं हटाना है, लेकिन पूरा मास्क हटा दिया था लोगों ने, जिसका कंडीशन आप देख सकते हैं क्या है। अब ऑक्सीजन की किल्लत है बहुत ज़्यादा। अब भी पेशेंट के फ़ोन आते हैं डेली कि ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करा दिए सर, क्या करना है, किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो चीज़ हमारे सामने आती है, तो अगर उसको हम अवेलेबल नहीं कराते तो काफ़ी दुख होता है मुझे भी कि एक ज़रा सी कमी की वजह से पेशेंट की डेथ होती है, तो उसे बर्दाश्त करना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को दुख नहीं होता, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं या हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं कराते तो दुख होता है। ठीक है, क्या करना है, अब तो सरकार ने लॉकडाउन लगाए रखा है, लॉकडाउन को फॉलो करना है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रॉपर प्रयोग करना है इस बार। ऐसा नहीं कि सेकेंड वेव गई और हमने छोड़ दिया, बिल्कुल गलत होगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने मान के चलिए कोविड का टेस्ट कराया, या कोविड टेस्ट इसलिए तो कराएंगे कि कोई सिम्टम आया आपके अंदर, कि भाई फीवर आया, कफ आया, या जो भी आपके सिम्टम आया आपने, मैं कुछ सिम्टम बता देता हूँ भाई। कफ, फीवर और हेडेक और होल बॉडी पेन, ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आती हैं तो आपको पहले ही आइसोलेट कर लेना है अपने आप को। ठीक, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद, क्योंकि आइसोलेट कर लेंगे तो आप अपने फैमिली को बचा लेंगे, पेरेंट्स को बचा लेंगे, यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक, अगर आप पूरे फैमिली को अफेक्टेड कर दें तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है साथ में। और फटाफट से आपने फिर कोविड का टेस्ट कराया, RT-PCR, रेड जो भी कराया। इस टाइम RT-PCR, रेड दोनों की किल्लत है, तो इसका रीज़न क्या है, ज़्यादा केस होगा, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, कैसे बचना है, कैसे रहना है। आपने RT-PCR करा दिया, 4 दिन में रिपोर्ट आ रही है, इसका बिल्कुल पे भरोसे पे नहीं रहें। तो एक जो भी इन्फेक्शन है, पहले अपने आप को सेपरेट कर लिया और मेडिसिन स्टार्ट कर ली। जो भी सिम्टम था, सॉर थ्रोट, पेन, फीवर, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट लिया। मैनेजमेंट में कहूँगा, अगर होम आइसोलेशन आप करते हो, होम आइसोलेशन का भी एक क्राइटेरिया है, अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है तभी अपने आप को होम आइसोलेट करें, अदरवाइज़ होम आइसोलेशन ना करें, वो फिर हॉस्पिटल की कंडीशन है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब क्या है, 94 से नीचे ऑक्सीजन है तो स्टार्ट करना है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। फीवर है तो पैरासीटामोल, कफ है तो कफ सिरप, ब्रोजाडेक्स, एलेक्स वगैरह कोई आप सिरप यूज़ कर सकते हैं। साथ में कुछ आयुर्वेदिक में बता देता हूँ आपको, आप शीतोपलादी चूर्ण है। फीवर के लिए आप महासुदर्शन घनवटी यूज़ कर सकते हैं, गिलोय घनवटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ में ये चीज़ है। लेकिन अब ऐसा पिछली बार तो इन चीज़ों से काम चल गया था,
लेकिन इस बार नहीं। इस बार ऑक्सीजन लेवल किसी का 70 तो किसी का 80, किसी का 85, किसी का 90, तो काफ़ी डेंजरस कंडीशन थी। तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात, अगर ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे जाता है तो हॉस्पिटल की तरफ हमें देखना है। कई पेशेंटों को समझाया है मैंने, वो हॉस्पिटल की तरफ जाना है। अब क्या है, हॉस्पिटल की तरफ तो जाते हैं लेकिन बेड नहीं है, तो क्या करें? करना क्या है आपका, अगर ऑक्सीजन लेवल 92 से है कम है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप घर पर ले सकते हो और उस पर पेशेंट का ट्रीटमेंट दें। ठीक है, ऑक्सीजन लगाएं, लेकिन एक डॉक्टर कंसल्ट में ज़रूर रखें। टेली कंसल्टेशन डॉक्टर से करते रहें। विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन नहीं खाएं। आजकल ये ट्रेंड चल गया है, ये मेडिसिन है आई हुई है, यूट्यूब पे आई हुई है, फेसबुक पे आई हुई है, ये व्हाट्सअप पे डाल दी किसी ने, इस तरह से है तो कि मैंने भी खाई थी तो भी खा ले। तो ये बहुत डेंजरस है, बिल्कुल यूज़ नहीं करें। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, अदर कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ से हमें बचना है। ठीक, सेकेंड ऑफ थिंग, उसको देख में रेख में करना है। अगर पहले पेशेंट को अपना ऑक्सीजन देकर साथ में फिर हमें सर्च करना है हॉस्पिटल, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन 80, 90, 70 है तो वो घर पे ठीक नहीं होगा, बट उसको हमने एक तसल्ली दे दी कि हाँ बेड पे दे दिया ऑक्सीजन, वो चलते रहेगी, उसको ठीक होता रहेगा। और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। कंसल्ट में थोड़ी उम्मीद हो जाती है, पूरा वो ट्रीटमेंट मिलता है, वो स्टार्ट करते रहें और ऑक्सीजन देते रहें। एंड सर्च द हॉस्पिटल, मिल जाता है तो एडमिट करा दें, नहीं मिले तो वहीं पर उसको ट्रीटमेंट चलने दें। ऐसा ऑक्सीजन तो देना ही है, साथ में जो भी डॉक्टर चलाएं, स्टेरॉइड है या फिर एंटीबायोटिक्स है या फिर एंटीवायरल जो भी फैबीफ्लू वगैरह स्टार्ट करना हो, ये सब मैंने बता तो रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना कोई भी पेशेंट को ये नहीं लेनी है। डॉक्टर बोले जब ही लेनी है। अगर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज नहीं हो, या जिसके पास अरेंज है वो ऑक्सीजन पे है या किसी पर नहीं है, तो करना क्या है, प्रोनिंग करें। प्रोनिंग से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने की पॉसिबिलिटी आती है। सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो रिलैक्स हो जाता है पेशेंट, तो वो करना है। प्रोनिंग करनी कैसे है? प्रोनिंग करने का भी एक अलग अलग फॉर्मेशन है। कुछ पेशेंट क्या है, पेट के बल लेटने को प्रोनिंग बोलते हैं, या कोई वीडियोज़ आ रही हैं यूट्यूब पे वगैरह पे मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। पेट के बल लेट जाना इट्स नॉट अ प्रोनिंग। मान लीजिए अगर आपका पेट उसमें प्रेस होता है तो वो कोई प्रोनिंग नहीं है, वो तो उल्टा रिजल्ट आएगा आपके पास। अगर आपने वो पेट के बल लेट गए, पेट में अगर मान लीजिए आप इंस्पायर एक्सपायर नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है। तो इसमें करना क्या है, पिलोज़ हमें लेने हैं, तकिया पिलो, ठीक है। तो एक जो है हमें नी जॉइंट्स पे लगाना है एक पिल्लो, दो पिल्लो हैं वो हमें जो हमारा पेट स्टमक उससे नीचे यानी पेल्विक रीजन पे हमें लगाना है। एक पिल्लो हमें चेस्ट के यहाँ पे लगाना है और उस पोजीशन में लेटना है। ये प्रोसीजर 1 घंटे तक करें। जो ऑक्सीजन पे है उनको ऑक्सीजन लगा रहे और उसमें फिर प्रोनिंग करानी है। ऑक्सीजन हटाना नहीं है, ऑक्सीजन लगाने पे ही प्रोनिंग करानी है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है, टेम्पररी रिलीफ है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये पेशेंट करें, ठीक है। और इस प्रोसीजर को करते करते कहीं हॉस्पिटल का अरेंजमेंट करें। हॉस्पिटल मस्ट है। अगर 70-60 ऑक्सीजन चली जाती है तो विदाउट ऑक्सीजन ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजन देना है। बट ये भी है कि 60 हो गई, घर पर कुछ नहीं मिला, तो कुछ उसके लिए प्रोनिंग और ऑक्सीजन का सिलेंडर और एक डॉक्टर कंसल्ट कर लें। आजकल ऑनलाइन कोविड कंसल्टेशन के लिए बहुत डॉक्टर हैं। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के कुछ भी फॉलो नहीं करें। इवन आपका ऑक्सीजन 95 हो या 95 से 99 है, और या फिर 90 से या 80, 70, 60 है, तो विदाउट डॉक्टर कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर्स की सलाह पे ही करें। किसी की ली हुई मेडिसिन को खुद यूज ना करें। धन्यवाद।